ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। पहले आप इसको खुद से सोचिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। उसे हम लोग कोसाइन रूल बोलते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कोई अगर ट्रायंगल है एबीसी, उसमें हमने बोल दिया कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, और हमने वर्टेक्स ए के ऑपोजिट में जो साइड है उसको स्मॉल ए बोल दिया, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट में जो साइड है उसको स्मॉल बी बोल दिया, वर्टेक्स सी के ऑपोजिट में जो साइड है उसको स्मॉल सी बोल दिया। तो कोसाइन रूल का फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप कॉस ए लिख रहे हैं, मीन्स ये वाला एंगल, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे कि कॉस ए जब लिखे तो ए के ऑपोजिट में जो साइड है पहले उसको मत लिखिए, उसके अलावा जो दो साइड्स हैं जैसे बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद ए को इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में नीचे 2 इंटू बी सी, यही बी और यही सी यहाँ पे आया। वैसे अगर किसी को लिखना है कॉस बी का फॉर्मूला, मीन्स ये वाला एंगल बी, तो बी के ऑपोजिट में जो साइड है स्मॉल बी, उसको पहले नहीं लिखना है, पहले लिखना है सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरे वाले को लिख देना है पहले, और उसके बाद ये b आएगा बी स्क्वायर, और नीचे में 2ca। किसी को अगर cos c का फॉर्मूला लिखना है तो आप देखिए कि ये जो साइड एंगल है आपका c, उसके ऑपोजिट में जो साइड है स्मॉल c, उसको बाद में लिखेंगे, उसके अलावा जो दोनों साइड्स हैं उसको पहले लिखेंगे। तो a और b है तो या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखिए, दोनों सेम ही है। उसके बाद माइनस करिए उसमें से c स्क्वायर को, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2ab। तो ये फॉर्मूला लिखने का तरीका है। आप अगर भूल भी जाएं तो अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आप इसको तुरंत से लिख पाएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमें ये एंगल पता है, ये इस एंगल को हम लोग, ये वर्टेक्स ए पे है तो इसको हम लोग ए एंगल बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग कॉस ए का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, कॉस ए। तो जब हम लोग कॉस ए लिखेंगे तो अगर हमने इसको बोल दिया साइड ए, बी के ऑपोजिट पे बी, सी के ऑपोजिट पे सी, तो कॉस ए का क्या फॉर्मूला होगा, ए के ऑपोजिट में जो है उसको पहले नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जो दोनों साइड्स हैं उसको पहले लिखते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें से माइनस करेंगे ए स्क्वायर को, डिवाइडेड बाई 2bc। अब इसमें सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, बस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ए का वैल्यू है 60 डिग्री तो यहाँ कॉस 60 डिग्री, बी क्या है आपका साइड लेंथ AC जो क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो ये है 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर, प्लस C का वैल्यू क्या दिया गया है, AB का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर है आपका, तो प्लस 12 स्क्वायर, और A का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, साइड BC पूछा जा रहा है जिसको हमने A बोला है, तो A को वैसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी इंटू सी, 10 इंटू 12। बस यहाँ से A का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 10 स्क्वायर हो गया 100, 12 स्क्वायर हो गया 144 माइनस a स्क्वायर, और नीचे में 2 इंटू 10 इंटू 12 को 120 लिखती है, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 120 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 120 इज इक्वल टू 100 प्लस 144 कितना होगा, 244 माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 244 माइनस 120 डेट इज 124, तो ए का वैल्यू रूट अंडर 124, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि साइड का लेंथ है, और 124 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 का स्क्वायर रूट होगा 11, तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है 11.13 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्टली भी इसको मार्क कर सकते हैं। तो हमने पहले कॉन्सेप्ट कवर किया कि किस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली ये फॉर्मूला बेस्ड था। अगर समझने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देखिए या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप।